जिम करना चाहिए या योग करना चाहिए? योग श्रेष्ठ है या जिम श्रेष्ठ है? दोनों में से क्या बढ़िया है? हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? किस ओर बढ़ना चाहिए? तो एक, मैं ये नहीं कहता कौन अच्छा है क्या बुरा है, मैं केवल एक विश्लेषणात्मक एक एनालिसिस, एक कुछ तथ्य आपको इसकी बताऊंगा और योग की बताऊंगा और जिम की बताऊंगा, और आप खुद ही तय करें कि श्रेष्ठ क्या है। सबसे पहले तो हम योग में ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पे, व्यायाम पे, चिकित्सा पे, नेचुरोपैथी पे, चरित्र निर्माण पे, इमोशन कल्चर पे, आध्यात्मिक साधना में, ये सब सारी बातों में, यानी मनोभाव को भी बदलने में, बहुत ज्यादा व्यक्ति में लस्ट ना आए, कामुक प्रवृत्ति का ना हो, वो भी बेहतर ठीक करते हैं। उसकी दृष्टि बदलती है, धीरे धीरे सबको अपने परिवार जैसा समझते हैं, सबके दुख तकलीफ दर्द को समझते हैं। लेकिन इसके उल्टा जिम में क्या होता है कि आप बस केवल एक बाहरी शरीर की सुंदरता और ढांचे को बनाने के लिए सारी मेहनत आप लगा देते हैं। जिम में कोई चरित्र का निर्माण नहीं होता, केवल शारीरिक आकर्षण के लिए हम काम करते हैं। तो जहां शारीरिक आकर्षण रहेगा वहां विकृति आएगी, वहां कभी भी स्वस्थ परंपरा का प्रवाह नहीं हो सकता। केवल शारीरिक रूप से आकर्षक दिखना ही सब कुछ नहीं है, व्यक्तित्व तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो जितने भी जिम्नास्ट हैं, जितने भी रेसलर हैं, जितने भी कुश्ती जवान पहलवान वाले हैं, वो भी आईएएस बन जाते, इंटरव्यू क्रैक कर लेते। तो व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है, व्यक्तित्व को की एक ऐसी स्थिति है जो कि जिम से संभव नहीं है, या फिर नॉर्मल वर्कआउट से, या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज से। जिम ये हमारे भारत का कभी भी कल्चर नहीं रहा है। जिम की उत्पत्ति जब हुई थी, आप ये देखेंगे, हमेशा वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी देशों में जिम बना था, जहाँ की मौसम, तापमान, जलवायु ठंडी थी। लोगों ने बॉडी को वार्म अप रखने के लिए, गति में रखने के लिए, हीट हमेशा बनी रहे, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए थे। योग करने में तो आप एक जगह कहीं भी बैठकर सारा अभ्यास कर सकते हैं, आपको बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स सब कुछ बन जाएंगे यदि नियमित अभ्यास ठीक से करने लग जाए। सूर्य नमस्कार खूब करेंगे, बॉडी आपकी लीन एंड थीन और डायनामिक हो जाएगी, सारी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। और जिम करने वाला व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा जिम करके छोड़े तो पूरे शरीर आप देखेंगे धीरे धीरे फैटी होने लगता है एकदम। ऐसा बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे मित्र, जिन्होंने, आसपास के लोग, उन लोगों को मैंने देखा जिम करके जैसे ही छोड़ा, उम्र उनकी 20 साल की है लेकिन लगते हैं 35 साल के, ऐसे हेवी शरीर होगी और चेहरा बिल्कुल बच्चे जैसा लगता है। उम्र तो हमारी कम थी, लेकिन जिम में जाके करके, स्टेरॉइड्स लेके, पाउडर्स खा के, प्रोटीन खा के बॉडी को बना तो लिया, लेकिन उसी से धीरे धीरे हड्डियां भी कभी कभी गलने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप YouTube में सर्च करेंगे कि प्रोटीन सीवियर केसेस या फिर प्रोटीन एक्सीडेंट केसेस, जिम एक्सीडेंट केसेस। प्रोटीन से कई बार हमारी मस्कुलर मसल्स तो बना लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वेन्स, धीरे धीरे मसल, ये सब सारे कमजोर, रेडिस होके रप्चर होने लग जाते हैं। कई बार हम लोग चेस्ट भी बना लेते हैं, वो गाइनेकोमास्टिया जैसा, आप महिलाओं के स्तन जैसा कभी कभी लगने लगता है। बहुत सारे केस हैं, आप YouTube में देख सकते हैं, भरे पड़े हैं। और प्रोटीन खाने पर बहुत सारे यूथ के, बहुत सारे लोगों के हड्डियां भी कमजोर हो गई, धीरे धीरे गल के, वो दैट लीड्स टू दियर डेथ, धीरे धीरे उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो इसलिए जिम से निश्चित रूप से योग श्रेष्ठ है। योग केवल आपको शारीरिक आकर्षण से रिलेटेड या फिर शारीरिक आकर्षण केंद्रित व्यक्तित्व ही निर्माण नहीं करता, शरीर ही निर्माण नहीं करता। योग आपको पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपके इमोशन कल्चर को करता है। बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना, एक साम्य अवस्था में जीवन मध्यम मार्ग से होते हुए चलते रहना। तो ये योग आपको सिखाता है। योग आपको आध्यात्मिक बनाता है ताकि जीवन में सात्विक भाव बना रहे। योग आपको चरित्रवान बनाता है कि सबके प्रति सम्मान हो, गलत दृष्टि से किसी को हम सबको नहीं देखें, एकनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, तपोनिष्ठ हो। ये सब सारा कुछ योग हमें बताता है। नए नए
नौजवान हैं उनको तो देख के उनको तो यही अच्छा लगेगा कि शरीर में कैसे अच्छा बनाऊं, आकर्षक कैसा बनाऊं। क्योंकि नहीं नहीं, जब हम एडोलेंस की ओर बढ़ते हैं तो उसमें कामुकता ज्यादा होती है, उसको योग से धीरे 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 कम करना होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में लोग जिम करते हैं, ट्रेनर भी वैसा ही बनाते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट होने लगता है कि जो है वो शरीर ही है। जैसे कि पश्चिम में लोग समझते हैं कि शारीरिक सुख ही बहुत बड़ा सुख है, शारीरिक भोग ही बहुत बड़ा भोग है। लेकिन हमारा दर्शन ऐसा है, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी ऐसी है, हमारी सांख्य दर्शन ऐसी है जो ये कहती है कि शरीर के पीछे भी बहुत कुछ है। देयर इज मच बियॉन्ड देन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी। केवल शरीर, दैहिक सुख ही बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है। इससे परे भी कुछ मुक्ति है, कुछ परम ब्रह्म है, कुछ सर्वोच्च है, कुछ सुप्रीम सोल है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भारतीय दर्शन देता है। तो इस तरह से इन सब बातों में और विस्तार से हम बात कर सकते हैं और डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन यदि एक लाइन में हम बात करें तो मेरे हिसाब से जिम से योग श्रेष्ठ है। हमारे बच्चों को, सभी भारतीयों को, इनफैक्ट सभी लोगों को, यदि विदेशी भी योग करें तो भी उनके लिए अच्छा है। बढ़िया से सूर्य नमस्कार लगातार कर लें, भस्त्रिका कर लें तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे, स्वेटिंग। भस्त्रिका की कुछ क्रिया ऐसी हैं जो कि आप कई साधना केंद्र में इसका अभ्यास करवाया जाता है। हिमालय में योगी को बैठाया जाता है और एक कपड़े को भिगोकर या फिर जूट के बोरे को भिगोकर उनके शरीर पे उड़ा दिया जाता है और टाइम दिया जाता है कि 10 से 20 मिनट या आधे घंटे में इसको सुखा दीजिए आप अपने शरीर की गर्मी से। इतनी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है कुछ योग के अभ्यास से। तो विदेशी भी अभ्यास कर सकते हैं, देश में हम भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से जिसको जानकारी नहीं है, जिसमें पूरी जानकारी नहीं है, जहां अज्ञानता है, वही ऐसा कहेंगे कि जिम ठीक है या फिर जिम से बीमारियों का इलाज होता है। कोई चिकित्सा का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। योग ही है जो आपको प्राकृतिक चिकित्सा का भी विकल्प देता है, इसके साथ साथ और भी कई सारे विकल्प देता है। छोटे छोटे ब्रांच धीरे धीरे निकलते गए, जैसे जैसे उसमें वृहद अध्ययन होता गया तो वो एक अलग चिकित्सा पद्धति बनती है। जैसे मैग्नेटिक थेरेपी या फिर कलर थेरेपी या फिर मड थेरेपी या फिर पावर योग बनता गया और अलग अलग तरह का लोग योग बनाते गए। लेकिन योग इज इटसेल्फ पावरफुल, सब योग के ही हिस्सा है। यदि निश्चित रूप से हम बढ़िया ठीक से सीख कर प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योग करें तो जिम से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, बढ़िया अनुभूति होगी। और जैसा हम व्यक्तित्व रूपांतरित करना चाहते हैं, जैसा शारीरिक परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसा बौद्धिक विकास चाहते हैं, वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ केवल योग से ही संभव है। इसलिए नियमित योग करें।